हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 के प्रश्नमाला 8.2 है उसको हल करने वाले हैं। 8.2 में हमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं उनके हमें जो विशेष कोण है कुछ उनके मान है जो टेबल है वो हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस याद रखने के लिए मैंने आपको एक जो वीडियो बना के दिया है वो हमारे जो प्ले लिस्ट है उसमें बेसिक कंसेप्ट है उसके द्वारा वो एक प्ले लिस्ट है। तो उसके अंदर मैंने आपको एक जो वीडियो बना के दिए है उसको आप ट्राई ज़रूर करना, देखना एक बार, आपको ये जो सभी मान है वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर देखिए आपको मान बताना है इसका क्या आने वाला है। तो साइन 60 का मान कितना होता है भाई, √3/2, यानी आपको वो टेबल है वो क्या करनी है, याद रखनी है। और गुणा कोस 30 का मान कितना होता है भाई, 1/√3/2 ही होता है भाई, ठीक है ना। यानी कोस साइन 60 और कोस 30 का मान वो क्या ना दोनों आपस में बराबर होता है, बराबर प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। उसी प्रकार कोस 60 का भी कितना होता है, 1/2 होता है। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3/2 को 2 से 4 प्लस 1/2 यानी 1/2 यानी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब लघुत्तम समान होते हैं ऊपर की संख्याएं जुड़ जाती है तो 3 और 1 4, 4/4, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर ये है। उसमें देखिए कि 2 × 10 स्क्वायर 45, यानी 10 45 का मान कितना होता है, 1, और स्क्वायर है तो हम यहाँ पर लगा देते हैं स्क्वायर। कोस 30 का मान होता है भाई हमारे पास कितना होता है, साइन 30 का होता है 1/2, और इसका होता है हमारे पास √3/2, यानी कि साइन 60 के बराबर होता है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। 2 × 1, ठीक है, प्लस ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, यानी ये प्लस में ये क्या है, माइनस में है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0, 2 एकम 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2 आई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी ओर उसे हम हल करने वाले हैं बड़ी शिद्दत के साथ। तो यहाँ पर देखिए कोस 45 का मान कितना है भाई, 1/√2 होता है, ठीक है। सेक 30 का कितना होता है भाई, 2/√3 प्लस कोस 30 का होता है 2, ठीक है। तो ये मान जो आप टेबल से याद कर सकते हैं। देखिए 1/√2 है बट्टा, इसका हम लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, √3 लघुत्तम आएगा। √3 से √3 मतलब एक बार, और एक बार पढ़े में आता है, और एक को हम 2 से गुणा करेंगे 2, प्लस एक के पढ़े में √3 बार आएगा, और √3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 2√3 होगा। आगे देखिए, आगे हम इसको यहाँ पर हल करते हैं। देखिए इसको हम यहाँ से थोड़ा सा हल कर रहे हैं। तो 1/, ये √2 है। अब देखो मुख्य बट्टा की जगह हम गुणा निशान लगाएंगे, जो √3 है वो ऊपर जाएगा, और जो 2 + 2√3 है वो नीचे रहेगा। देखो ऊपर कितना आएगा हमारे पास, √3 रहेगा। फिर हम √2 को इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2√2 प्लस इसका √2 को इससे हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 2√6, 2 कितना आएगा, 6 आएगा, यानी √3 को √2 से यानी √6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा तो √3/2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, √2 और प्लस √6, कितना बचेगा, +√6। अब हमें क्या करना है कि नीचे से हमें रूट हटाना है, तो इसलिए हमें इसका हर का जो परमीकरण करेंगे, ये अंश और क्या है, हर है। तो अब जो भी चिन्ह है उसकी संग में से हम क्या करने वाले हैं, गुणा करने वाले हैं। तो बड़ी संख्या है वो हम पहले रखेंगे, उसके बाद हम माइनस का चिन्ह और √2 बट्टा में √6 माइनस √2। अब इससे हम गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, ये दोनों समान है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें जो नीचे का जो हर है उसको हल करने के लिए हमें परमीकरण करना होता है। तो अब देखो √3 को हम इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6×3 18 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा भाई, √6। आई बात समझ में आपको। अब देखिए कि ये तो 2 बाहर है, ये देखो a + b और a - b है, तो हम क्या करेंगे कि √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कर लेंगे। आई बात समझ में आपको। ठीक है, हम देखो इसका थोड़ा सा इधर हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको देखो √18 है, उसको हमें 9 × 2 लिख सकते हैं, माइनस में √6 है और 2। अब देखो √6 है तो √6 का हमारे पास कितना होगा भाई, √6 का होगा 6 माइनस 2 का कितना होगा, √2 का 2। तो 9 का वर्गमूल कितना रखेगा भाई, 3, तो हम इसको 3 √2 लिख सकते हैं, माइनस √6 है ही,
बट्टा में 6 में से 2 घटाने पर कितना बचेगा 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, और ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार हल कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी ओर चलते हैं। तो पहले का हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन वो इस प्रकार है। तो यहाँ पर हम sin 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, tan 45 का मान होता है 1, और यहाँ पे कितना माइनस है ना, तो कोसेक 60 के मान कितना होता है यहाँ पर देखो, sin 60 का कितना होता है √3/2 होता है। कितना होता है √3/2, तो कोसेक 60 इसका उल्टा मतलब जो कोसेक इसका उल्टा होता है, तो 2 बटा हम कर देंगे √3। आई बात समझ में आपको। यहाँ पर देखिए sec 30, आपको पता होना चाहिए कि cos 30 का मान कितना होता है भाई √3/2 होता है। तो sec 30 का 2/√3 कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का देखो, cos 60 का मान कितना होता है देखो, cos 60 और sin 30 क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो sin 30 का मान 1/2, तो cos 60 का भी कितना हो जाएगा 1/2 प्लस, और cot 45 का मान कितना होता है 1 होता ही है बराबर। देखिए अभी अब देखो ये इसके नीचे मैं यदि 1 मान लूँ और इसके नीचे भी मैं क्या मान लूँ 1, तो अब देखो ऊपर का हम ऊपर लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेके हल करेंगे, और नीचे का हम नीचे लघुत्तम लेके हल करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए लघुत्तम कितना आएगा भाई 2, 1 √3, अलग अलग संख्या है तो हम इसको गुणा कर देते हैं। हमारे पास कितना है 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना होता है √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 प्लस इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 2 2 कितना होता है यहाँ पर 4। अभी देखिए मुख्य बट्टा और नीचे लघुत्तम कितना का ये हमारे पास 2√3, ये लघुत्तम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा √3 से √3 कैंसिल, और 2 2 2 कितना होता है 4 प्लस 2 से 2 और √3 यहाँ पर बचेगा, और प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर फिर आएगा 2√3, यानी एक के पड़े में 2√3 बाहर, और 2√3 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2√3। अभी देखिए 2 नंबर और 4 नंबर क्या समान होती क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कि हम इसको इधर से हल कर रहे हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा अभी यहाँ से कि यदि हम √3 है यहाँ पर क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, या फिर ये देखिए ये 1 √3 है, ये 2 √3 है, तो 1 √3 2 √3 कितना हो जाएंगे भाई 3 और माइनस कितना है 4 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना होगा भाई ये 2 √3 है, ये 1 √3 है, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4, कितना हो जाएगा +4। अब देखिए अब हमें क्या करना होगा, इसका संयुग्म में से हम क्या करवा देंगे गुणा करवा देंगे, यानी कि इसका परिमेयकरण करवा देंगे। तो परिमेयकरण क्या करेंगे तो हमारे पास क्या होगा भाई 3 और -4 बट्टा हम यहाँ पर करेंगे 3 -4, यानी यदि यहाँ पर माइनस होता था हम यहाँ पर प्लस करते, और प्लस है तो हमारे पास हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो देखिए अब देखो ये दोनों क्या a - b यानी इस प्रकार का हमें जो मिल रहा है, तो हम क्या कर देंगे 3 -4 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे बट्टा, और 3 a + b a - b बन रहा है तो हम यहाँ पर कर देंगे 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम सूत्र लगा सकते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, कितना होता है माइनस का 2ab। देखिए तो अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर है पहले a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 सूत्र का है, a का मान कितना है 3√3 है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है। तो नीचे देखिए अब इसका हम वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 3 का स्क्वायर √3 का होगा भाई 3 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब देखिए इतना यहाँ पर ऊपर आएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 3 का कितना होगा √3 का 3, तो 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 प्लस ये 16 माइनस। देखिए फिर इनको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 3 6 और 6 चौक 24 यानी 24√3। एक हमारा जो वीडियो है करनी घातांक और करने वाला वो आप जरूर देखना, और 9 3 कितना होता है यहाँ पर 27 माइनस 16। ठीक है, तो 27 प्लस 16 यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6 7 12 13 यानी 43 माइनस 24√3 बट्टा 7 में से 1 और 1 यानी कितना बचेगा 43 माइनस 24√3 बट्टा 11 है। यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी ओर चलते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए 5 और गुणा cos 60 का मान कितना होता है भाई हमारे पास 1/2,
और 1/2 का हम क्या करते हैं होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 है। अब देखो कोस 30 का कितना होता है √3/2 होता है, तो सेक 30 का 2/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का 1 होता है, 1 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। sin 30 का मान 1/2, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका भी हम क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए कि 5 गुणा 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 4 गुणा देखो एक उसका स्क्वायर करेंगे 2 2 4 और √3 का कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/4 हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए जो ऊपर है उसका हम लघुत्तम लेके या फिर थोड़ा सा और हल करें तो 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 और बट्टा में भी 1 यहाँ पर लगा सकते हैं और नीचे हमारे पास 1/4 प्लस 3/4 है ही। अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं ऊपर से लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा 4 और 3 का लघुत्तम और कितना है 12 आएगा, तो यहाँ पर लिख देते 12, 4 3 12 और 5 3 कितना होता है 15, 3 चौक 12 और 4 16 चौक कितना होता है 64 और माइनस 12 एकम 12 बट्टा में 4 और 4 का लघुत्तम कितना आ जाएगा हमारे पास 4, तो 3 1 4 ठीक है, तो 4 हम 4 यहाँ पर कर सकते हैं। यानी लघुत्तम जब समान होते हैं हर समान होता है तो ऊपर की जो अंश है वो जुड़ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं, देखिए यहाँ पर कितना होगा 15 में से 12 घटाने में कितना बचेगा 3 बचेगा और 3 को हम 64 में जोड़ेंगे हमारे पास कितना होगा 67, कितना होगा 67/12 गुणा अब 4 ऊपर और 4 नीचे इस प्रकार हो गया। आपकी बात समझ में आ गई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 1 और 67/12 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर भी 1 कर सकते थे और इसके अंदर 1 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 67/12, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है मतलब उसका तो यानी 1 नंबर क्वेश्चन था उसके 5 स्टेप थे, जो 5 क्वेश्चन थे उसमें वो हमने जो हल कर लिए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको थोड़ी आवाज़ में मिस्टेक मिली होगी क्योंकि जो माइक था वो थोड़ा नीचे गिर गया। अब देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कौन सा हमारे पास, तो देखिए 2 नंबर का जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका पहला हमारे पास क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर देखिए 2 × tan 30 का मान कितना होता है भाई, tan 30 का मान होता है 1/√3/1 प्लस tan स्क्वायर 30 है अब यहाँ पर, तो 1/√3 का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर देखिए हम 2/√3 लिख सकते हैं इसको, ये मुख्य बट्टा हो जाएगा हमारे पास। तो इसको यदि हम हल करें तो हमारे पास कितना आएगा 1/3। देखिए तो 2/√3 है ये मुख्य बट्टा हो जाएगा, यहाँ पर यदि लघुत्तम कितना आएगा 3 आएगा और यदि हम यहाँ से 1 मान लिए तो ये 3 बार और 3 एकम 3 प्लस 3 के बटे में 1 बार 1 को गुणा करेंगे 1 आएगा, कितना आएगा 1। अगले स्टेप में देखिए 2/√3 हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, फिर जो मुख्य बट्टा उसका हम गुणा में चेंज करेंगे, फिर 3 ऊपर जाएगा और 3 और 1 4 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 2 कितना होता है 4। आई बात समझ में। देखो √3 है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं √3 × √3, तो √3 से 1 √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचा √3, तो √3/2 बचा, कितना बचा √3/2, ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है। अब हम जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। इससे पहले थोड़ी सी बात और है, उसमें हमें पूछा है जो डिग्री में पूछा है। अब देखो √3/2 है और हमें ऑप्शन में ए ऑप्शन दिया गया है जो क्या है sin 60 है, तो हमें पता है कि जो √3/2 किसका मान होता है भाई sin 60 डिग्री का मान होता है, तो हमारे पास आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा हल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप अब देखो 1 - tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे बट्टा 1 + tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, 1 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर 1 - 1 बट्टा 1 + 1 1 - 1 0 0/2 0 में यदि हम किसी संख्या का भाग देते हैं हमारे पास कितना आता है 0 आता है, और 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं हमारे पास क्या आता है अनंत आता है, क्या आता है अनंत, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि sin 2a बराबर है 2 sin a, ठीक है। और यानी कि तब सत्य होता है जब कि a बराबर यानी कि हमारे पास a का हमें मान ज्ञात करना है, तो a बराबर हमें, और देखो इसको हम ऑप्शन से जो ऑप्शन है उससे भी हम हल कर सकते हैं। यदि देखो ऑप्शन ने हमें
जो ए नंबर पर दिया गया है वो है 0 डिग्री। यदि हम यहाँ पर 0 रखें तो देखिए, यदि हम यहाँ पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। और यहाँ पर भी देखिए 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान 0 और 0 को 2 से गुना करेंगे 0, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो हमारे लिए जो ऑप्शन नंबर ए है वही क्या है यहाँ पर सही है। ठीक है, और यदि आपको ए का मान यदि निकालना चाहिए तो आप किस प्रकार निकालेंगे वो देखिए, हमारे पास एक सूत्र लिखता है कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a और कोस ए। ये हमारे पास क्या होता है, एक जो सूत्र है वो आपको याद रखना ये होता है, जो हमारे पास जो 11th क्लास है उसमें ये सूत्र लगता है। अब देखिए, तो साइन 2a की जगह हम ये मान रख सकते हैं, तो 2 साइन a और कोस a बराबर 2 साइन a। यहाँ से देखिए 2 साइन a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कोस a बराबर कितना बनसा 1 बनसा। अब यह बताइए कि एक है वो कोस के मान में किसकी वैल्यू होती है भाई, तो कोस a बराबर एक किसका मान होता है भाई, कोस 0 डिग्री का होता है, अभी आपको पता है। ठीक है, अब यदि हम दोनों क्या इनवर्स लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो कोस है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा a बराबर 0 डिग्री। कितना बचेगा a बराबर 0 डिग्री। तो आप इस प्रकार इसको मतलब एक का मान वो ज्ञात भी कर सकते हैं और आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट यहाँ पर बता सकते हैं। अब हम जो क्वेश्चन नंबर जो अगला है 4 नंबर उसकी ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें क्या बताया गया कि 2 × tan 30 का मान कितना होता है भाई 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3, इसका क्या होता है होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको देखिए हल करेंगे 2 बट्टा कितना आएगा हमारे पास √3, और इसको हल करेंगे तो हमारे पास 1/3, ये 2/√3 बट्टा में 3 का यदि हम लोग उत्तम लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, और 3 एकम 3 माइनस 1। ठीक है, बराबर 2/√3 और गुणा करेंगे तो मुख्य बट्टा वो गुणा के रूप में चले, और 3 ऊपर जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कितना 2 बचेगा, ये 2 नीचे रहेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, देखो 3 है तो हम √3 × √3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास √3 बचेगा, क्योंकि एक √3 से एक √3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी √3 × √3 हम इस 3 को यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा √3 बचेगा। अब हमें इसमें पूछा है कि इसका जो मान है वो क्या होने वाला है, तो हमारा ऑप्शन जो नंबर सी है वो हो जाएगा, क्यों कि √3 है वो tan 60 का यहाँ पर क्या होता है मान होता है, तो ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी ओर उसको भी हम हल करने वाले इसी वीडियो में, देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो इसमें हमें बताया गया है कि यदि tan a + b बराबर √3 हो, tan a - b बराबर 1/√3 हो। ठीक है, जो a + b है वो क्या है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर हो, उससे क्या है छोटा है, और हमें एक कंडीशन और दी गई जो a का मान है वो b से क्या है बड़ा है। देखो इसको किस प्रकार, क्यों यदि a का मान b के बराबर होता तो कितना हो जाता 0 हो जाता, लेकिन हमें इस कंडीशन वो क्या आती फॉलो नहीं होती, क्यों क्योंकि जो a + b का मान है वो क्या है 0 से बड़ा है कि 0 के बराबर है, तब हमें a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए हम क्वेश्चन को किस प्रकार बनाते हैं, तो हमने यहाँ पर है ये जो लिख दिया है, हमें ये तो दिया हुआ है। ठीक है, और इसके हमें जो मान है वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें अब क्या करने है a और b के जो मान है वो ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो ये हमें कंडीशन दे दी और हमें अब मान ज्ञात करने हैं। तो अब देखिए हल में यहाँ पर लिखते हैं कि चूँकि हमें tan a + b बराबर √3 दिया है। ठीक है, ये हमें दिया है भाई। अब हम देखो मानते हैं जैसे कि √3 की जो वैल्यू है वो tan के किस मान के लिए होती है, किसके लिए होती है भाई tan 60 के लिए होती है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि tan a + b बराबर है tan 60, कितना हो जाएगा tan 60 हो जाएगा। इसको हम अब देखो इसको यदि हम इनवर्स लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं a + b बराबर कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा a + b, यानी tan से tan कैंसिल हो जाएगा, और a + b यानी कौन आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। वो कब होंगे, जब हम इसका क्या लेंगे दोनों और इन्वर्स लेंगे। ठीक है, तो हम समीकरण नंबर 1 देते हैं यहाँ पर। दूसरी बात हमें दी गई है कि एवं हम यहाँ पर लगाते हैं एवं tan a - b बराबर 1/√3 है। ठीक इसी प्रकार है, तो tan के किस मान यानी मतलब कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं tan a - b बराबर 1/√3 किसका मान होता है भाई tan 30 का होता है, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री लिख देते हैं अपन। ठीक है, हम दोनों और इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास क्या होगा tan से tan कैंसिल हो जाएगा और कोण बचेगा, तो a - b बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब देखिए
जो हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर सकते हैं या फिर विलोपन विधि से भी हम हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, विलोपन से हल करेंगे। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 यानी दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर 60, क्यों, यानी पे जो बी और बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, नहीं तो हम क्या करते, घटाते या कुछ और करते। ठीक है, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 2a बराबर 90 और a बराबर कितना हो जाएगा भाई 45 डिग्री। आई बात समझ में। अब a का मान हम किसी भी समीकरण में रखकर b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब a का मान किस में रखें, समीकरण, चलो हम रख लेते हैं 2 में रख लेते, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखते हैं। तो 2 में रखने पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है भाई कि a का मान कितना है 45 है ना, माइनस b बराबर 30 डिग्री है, b इधर जाएगा और 30 इधर आएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 15 डिग्री। कितनी हो जाएगी 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास a का मान 45 और b का मान कितना है 15 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ तक कंप्लीट होगा। अब देखिए इसी से एक सिमिलर क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 8 है, वो भी ठीक इसी प्रकार आपको हल करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यानी कौन सा कथन सत्य है या कौन जो असत्य, उसका हमें कारण सहित उत्तर बताना है। देखिए साइन a प्लस बी, क्या साइन a प्लस साइन b होता है, बिल्कुल नहीं होता। क्यों, देखिए साइन है वो कभी अपने कोण का गुणा नहीं होता है। ठीक है, तो या फिर आप किसी भी यानी एक मान है, जैसे a बराबर आपने मान लिया भाई 0 डिग्री है, ठीक है, b बराबर आपने मान लिया भाई 30 डिग्री है। अब यहाँ पर रखकर आप हल करके देख सकते हैं। ठीक है, और यदि मान बराबर आए तो आप क्या कहेंगे सत्य है, और बराबर नहीं आए तो आप क्या कहेंगे असत्य, यानी ये क्या है असत्य है। ठीक है, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होती है। देखो यदि देखो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, और साइन 90 का मान कितना 1 है। 0 डिग्री छोटा है, 90 डिग्री क्या है बड़ा है, तो 0 से एक की ओर चला तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। आगे देखिए कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती। क्यों, क्योंकि जो 0 डिग्री का मान वो क्या कितना होता है कोस का 1 होता है, और 90 का मान कितना होता है 0, तो 1 से हम 0 जाएंगे तो वृद्धि होगी या फिर कमी होगी वहाँ पर। ठीक है ना, ये कथन क्या है असत्य है। देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्या, सभी मानों पर नहीं होता, एक मान पर होता है 45 डिग्री के मान पर होता है। ठीक है ना, तो 1/√2 1/√2 होता है भी। ठीक है ना, सभी मानों के लिए नहीं होता। क्या a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है, हाँ देखो यदि कोट a यानी कोट 0 डिग्री का मान देखिए आप क्या है अनंत है, वो क्या है कि परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो यह वीडियो आपको क्या है पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको इसको लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।